राधे राधे गाइस। तो गाइस चलो एक और पार्ट लेके आ चुका हूं मैं। सॉरी मेरी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ा गई। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल की बात कर ली थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि 8th क्लास की मैथ सीरीज में स्टार्ट मैंने कर दी है। तो वीडियोस आप देखते रहना। फिलहाल केमिस्ट्री का बात करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल हमने देख ली थी। अब इससे आगे चलते हैं गाइस, इससे आगे कुछ समझते हैं, इससे आगे हमें क्या जरूरी है जिससे हम केमिस्ट्री का एकदम ब्रीफ, एकदम बहुत बढ़िया से केमिस्ट्री को एकदम एडवांस तरीके से ब्रीफ टू एडवांस आराम से समझ सकें। तो ऐसा क्या करें हम? तो इसके लिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल समझा दी। पिछली क्लास आप बिल्कुल देख के आए। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट वन जरूर देखिए। पार्ट वन को देखिए, उसके बाद में ये क्लास देखिए, उसके बाद में आपको ठीक लगेगा। ठीक है। और फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया, आपने आवर्त सारणी बना ली होगी, पीरियोडिक टेबल बना ली होगी। ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। ठीक है, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू। लुईस डॉट संरचना, इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश हिंदी वाले दोनों ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, STRUCTURE, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर लुईस डॉट संरचना क्या होती है, चलो हम इसको आराम से समझते हैं। ध्यान से देखिए। तो गाइस ये एस ब्लॉक है। आप इन एक काम कीजिए, सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं इनके नीचे एम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं एम, एम, एक और एम, ये वाला एम, फिर एक और एम। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम, एम, और ये रहा एम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो आप ऐसे एम करना लिख दिए। ठीक है, देखिए गाइस ये पहला ब्लॉक है, तो यहाँ से आप वन डॉट बनाइए। ठीक है, यानी कि पहला ब्लॉक है तो वन वन डॉट। अगर दूसरा है, दूसरा जो ग्रुप है तो उसके लिए आई मीन टू डॉट बनाने हैं आपको। और तीसरा है तो तीन डॉट बनाइए। चौथा है तो एक दो तीन चार डॉट बनाइए। पांचवा है तो एक दो तीन चार, और पांचवे में पैर बनना स्टार्ट कर। देखो ये पैर बन चुका है। ठीक है, मतलब ये एक जोड़ा बन चुका है। ध्यान से देखिए। ठीक है, या अब ये छठा है तो एक दो तीन चार पांच छ, तो ये बन गए हैं छह। यहाँ पे देखो दो पेयर बन चुके हैं और दो एक इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात, और यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ। ठीक है, तो इस तरह से आपको डॉट बनाना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। शायद हो सकता है कि ये पेन आपको नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, आज देख लीजिए। अगली बार मैं आपके लिए एक जेल पेन का यूज करूंगा जिससे आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, आप देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। देख, ये हमने एम बनाया है। अब एम के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें हम एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इन्हें हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, यह है सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर आपने यूज इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन साथ में दिखाए हैं तो यह है बंधित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हें कहते हैं बंधित, बंधित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन, या फिर कहेंगे लोन पेयर। क्या कहेंगे? लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, तो ये इस तरह से काम है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती क्या है, इसे समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक बार समझाता हूं। शायद आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा। आई मीन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो गाइस इस तरह से आपने पढ़ा होगा। आशा करता हूं आपने ये सब पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, फिर भी मैं समझाता हूं। ठीक है, तो ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर दो होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर तीन होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर चार होता है, बोरोन का पांच होता है, कार्बन का छह होता है,
नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है और नियोन का 10 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं लिख देता हूं परमाणु परमाणु क्रमांक, क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, या फिर हम कहेंगे एटॉमिक एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो ये है एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब एक बात याद कीजिए, जितना एटॉमिक नंबर, इसे जेड से लिखते हैं हम, इसे किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा हमेशा उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नोट वाली बात है, तो नोट में याद कर लेना। ठीक है, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है, यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बताइए कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आपको पता है 1 होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, यानी कि जो जेड है वो कितना है, 1, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करूं, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, तो आप कहेंगे ये आएगा 3। अगर आप हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नियोन, तो आप कितना आएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब है 10 आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूं मैं, बिल्कुल यही यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलो अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने ये बात पढ़ी होगी परमाणु संरचना, कि परमाणु संरचना में बीच में नाभिक होता है। ठीक है, और नाभिक के जो आगे पीछे यानी कि चारों ओर कोष होते हैं। क्या होते हैं, सेल होती हैं या फिर कोष होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नाभिक है और ये परमाणु है। तो ये परमाणु है, परमाणु के चारों ओर कोष होते हैं। ठीक है, ये परमाणु है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, परमाणु, और परमाणु के चारों ओर ये क्या है, ये कोष है। ठीक है, ये कोष है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एक तरह के कोष है। ठीक है, अब या फिर इन्हें सेल कहते हैं। ठीक है, सेल। अब ये कोष है। ठीक है, शायद सेल ऐसे नहीं कहते, एसिड सेल होता है, SHEL शेल। ठीक है, SHEL। ठीक है, शेल, शायद ऐसा होगा। इंग्लिश वाले एक बार देख लेना, शायद गलती हो सकती है मुझसे, स्पेलिंग देख लेना, लेकिन इन्हें कोष कहते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब एक याद रखना कि पहले कोष में, जो ये पहला कोष है, इसमें हमेशा दो, पहले कोष में यानी पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले कोष में ऑलवेज हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसके पश्चात याद रखना, यानी उसके बाद में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके पश्चात यानी कि पहले और ये सेकंड की बात हम कर लिए, ये है सेकंड की बात। ठीक है, और अगर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो आप आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इसे भरना सीखते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ये रहा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आपको भरना सिखाता हूं। पहला बना लिया। अब पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले हाइड्रोजन के पास ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भर गए। तो ये है हाइड्रोजन का फिगर। ठीक है, अब मान लो हीलियम का भरना है, तो हीलियम के बीच में तो नाभिक है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। और अगर बात करें लिथियम की तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ध्यान से देखते रहना, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3। तो 1, 2 और दूसरे में 3। ठीक है, इस तरह से बड़ा फिगर लेके चलता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 भर रहे थे, 2 भर दिए। अब उसके बाद में अगले इसमें भरेंगे। ठीक है, एक क्लोरीन का फिगर लेके चलता हूं मैं। क्लोरीन का फिगर देखो,
पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लोरीन में आपको बता देता हूं 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। अब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो चलो 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब बचे कितने? 17, यानी बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। टोटल 17 हैं, जिसमें से 10 हमने भर दिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब 7 अगले वाले में भर देंगे हम, ठीक है। तो ये 7 अगले वाले में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये देखो, ये है क्लोरीन का फिगर। अब आप, आशा करता हूं आपको समझ में आए। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने बनाई है, ये जो डॉट संरचना, यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बोरोन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितनी है, तो नीचे एम पर आ जाइए। एम देखने के बाद आप ध्यान से देखना, एम पर कितने डॉट हैं? 1 2 3। तो बोरोन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। अगर कार्बन की पूछनी है, तो कार्बन की देखिए 4 है, तो 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की पूछे तो 1 2 3 4 5 6। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा। अब ध्यान से देखिए, एक बार चलो क्लोरीन का भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी 7 है। अब ध्यान से देखिए, चलो एक बार हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं। चलो हाइड्रोजन को भी पीछे की जोड़े, हाइड्रोजन की 1 होती है। लिथियम की देख लेते हैं भाई, 1 2, हाँ 1 और 2, सॉरी 1 ही होगी, सॉरी 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 1 होगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, 1 होगी। अब मैं आपको ध्यान से कुछ एक अच्छी सी बात बताता हूं, शायद आप रिलेट करेंगे उस बात से। ध्यान से देखिए, अगर आप हाइड्रोजन के देखें, तो हाइड्रोजन में संयोजी कोष, अच्छा संयोजी कोष क्या होता है? चलो संयोजी कोष के बारे में आपको बता देते हैं। संयोजी कोष, संयोजी कोष यानी कि वैलेंस शेल, नाम क्या होता है इसका? वैलेंस सेल, वैलेंस शेल। संयोजी कोष का मीनिंग होता है कि सबसे अंतिम कोष, ठीक है, परमाणु का, परमाणु का सबसे अंतिम कोष, सबसे अंतिम कोष संयोजी कोष कहलाता है, ठीक है। जो एटम का सबसे लास्ट जो सेल है, ठीक है, ठीक है, द द फाइनल, या फिर हम कहेंगे द लास्ट, लास्ट shell of the atom, the last shell of the atom is called, क्या कहलाएगा? संयोजी कोष, ठीक है, is called वैलेंस शेल, ठीक है। यानी कि परमाणु का जो सबसे आखिरी आखिरी कोष है, वो वैलेंस शेल कहलाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, ठीक है। यानी कि संयोजी कोष होता है क्या है? जो परमाणु का सबसे अंतिम जो कोष है ना, ये देखो ये सबसे लास्ट वाला, इसे हम कहेंगे संयोजी कोष। और इसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, हम उन्हें कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आशा करता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल की बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखो लिथियम में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ध्यान से देखिए, एक संयोजी, देखो ये रहा संयोजी कोष और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम में ये रहा संयोजी कोष, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने? 1। क्लोरीन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए, देखो लिथियम में संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना था? ध्यान से देखिए, ये रहा संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो भी 1 है। अगर हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन में आप पीछे देख सकते हैं वो भी 1 थी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी 1 है। क्लोरीन में देख सकते हैं, क्लोरीन में भी 7 है और जो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो भी 7 है। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होती, ये जो परमाणु के अंतिम कोष या फिर संयोजी कोष
संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। एलडीएस का मतलब आप शॉर्ट में लिख दें कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एलडीएस को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ चुकी होगी। तो गाइस ये रही आज की क्लास, आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ चुका हो, जो कि एकदम बिल्कुल मैंने स्टार्ट से पढ़ा है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना और पिछली क्लास को जरूर देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय।